सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं पास्टर सुमित कुमार एक बार फिर से ये शाम की बंदगी में आपका स्वागत करता हूँ। आइए आज की बंदगी को शुरू करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु की हजूरी में जाते हैं। दयालु पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हमारे जिंदा खुदा यीशु राजा, हम ये शाम के समय में एक बार फिर से प्रभु आपके धन्यवाद स्तुति करते, प्रभु आपकी हजूरी में आते हैं, उस अनुग्रह के सिंहासन के नज़दीक आते हैं प्रभु, जहाँ पर हमारे ऊपर दया हो सकती है। प्रभु सच में आप दयालु और कृपालु परमेश्वर हैं और आपके जैसा कोई नहीं है। आप हमारी ज़िंदगी में अनगिनत काम कर रहे हैं प्रभु, चमत्कार कर रहे हैं प्रभु आपकी भलाइयों को याद करें तो हमारी बुद्धि बहुत कम है प्रभु जी। आप बड़े हैं पिता परमेश्वर, लेकिन इस शाम के समय में जब आपकी हजूरी में प्रभु हम अपने आप को सौंपते हैं प्रभु, हमें लेके चलें प्रभु जी, हमारी मदद करें, सहायता करें और प्रभु आज वचनों के द्वारा हमसे बातचीत करें। जितने लोग आज पिता परमेश्वर वीडियो एक बार फिर से देखते हैं प्रभु, उनकी ज़िंदगियों में तेरा वचन काम करे और तेरा पिता परमेश्वर मिरेकल उनकी ज़िंदगी में आके काम करें। प्रभु आप ऐसा कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए, ये समय को भी आपके हाथों में सौंपते हुए, ये प्रार्थना आपके सामर्थी नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो मेरे भाइयों और बहनों, कभी भी हमारी आवाज़ के ऊपर मत जाइए। हम उतने परफेक्ट नहीं हैं, प्रोफेशनलिस्ट नहीं हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम प्रभु की आराधना कर सकें। आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब है, बैठा हुआ है, फिर भी मैं चाहता हूँ मैं प्रभु की आराधना करूँ। सो स्किप मत करना, कहीं सोचो आवाज़ तो अच्छी नहीं है, मैं ये गीत को आगे कर देते हैं। नहीं, ऐसा मत करना, हमें आराधना करनी भी ज़रूरी है प्रभु की। सो आइए गीत गाते हैं, आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। 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 आराधना की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना, शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। मेरे मसीहा की आराधना, जीवन दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। दूतों के संग आराधना, स्तुति प्रशंसा आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना।
सभी भाई बहनों को जय मसीह के बाद फिर से सभी का स्वागत है हमारी जो श्रृंखला चल रही है मिरेकल्स के ऊपर यानी चमत्कारों के ऊपर। और अगर आप विश्वास करोगे, अगर आप सोच रहे हो कि अभी भी हुआ नहीं करके, तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। आज से बहुत साल पहले जब मैं बहुत छोटा था तब एक मूवी आई थी अमूसस के ऊपर एनिमेटेड। सो उसके अंदर एक सॉन्ग था, टाइटल सॉन्ग था, देयर कैन बी मिरेकल्स व्हेन यू बिलीव। सो हु नोस मिरेकल्स व्हाट वी कैन हैव करके मतलब। लेकिन जब तक आप विश्वास नहीं करोगे मिरेकल कैसे होगा। आप चाहते हो मिरेकल हो, मैं भी चाहता हूँ मिरेकल हो, परमेश्वर भी चाहता है मिरेकल हो, लेकिन वो जो फ्यूज़ होता है ना, जो बिजली सारी सप्लाई करता है विश्वास वाला, वो लगाना ज़रूरी है। सो आज के टॉपिक के ऊपर, आज के ऊपर बात करने से पहले, आज का जो मेरा टॉपिक है वो भी एक मिरेकल के ऊपर ही, आप सब जानते ही हो। उसने कहा यदि तू चाहे तो, यीशु ने कहा मैं चाहता हूँ। सो क्या है ये प्रचार आज का, कहाँ से मैं करने वाला हूँ, इसके ऊपर चर्चा करने से पहले मैं चाहता हूँ, आज मैंने आपके लिए एक वीडियो रेडी किया है। मतलब ये मैंने बनाया नहीं है, लेकिन उसके अंदर कुछ एडिटिंग की है। मैं चाहता हूँ प्लीज़ आप अकेले में बैठ के इस वीडियो को ज़रूर देखिए। मैंने जब ये वीडियो देखा ना, मेरी आंखों से आंसू आने लग गए थे। मैं विश्वास करता हूँ कि ये आपके हार्ट को बहुत टच करे, आपके दिल को बहुत छुएगा, क्योंकि यहाँ पे यीशु मसीह एक बहुत बड़ा काम कर रहे, कोई छोटा मोटा काम नहीं है। प्लीज़ इस वीडियो को देखिए। मैं मिलता हूँ अभी आपको इस ब्रेक के बाद। Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are those who mourn, for they shall be comforted. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. No one can serve two masters, for either he will hate the one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. You cannot serve God and mammon. Therefore, I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither sow, nor reap, nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin, and yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Now, if God so clothes the grass of the field, which today is, and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. Lord, if you are willing, you can make me clean. I am willing. Be cleansed.
स्वागत है आपका इस वीडियो के बाद जो आपने अभी देखा, और शायद इस वीडियो से जो मैं संदेश देने वाला हूँ वो 90% क्लियर हो गया होगा आप लोगों को मैं क्या बोलने वाला हूँ और यीशु मसीह क्या कर रहा है ना। एक खूबसूरत चमत्कार हम यहाँ पर देख रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट मैं कह सकता हूँ, अपने आप में एक मिरेकल बहुत बड़ा है ये। यहाँ पर हम जो देखते हैं मेरे भाई और बहनों, यहाँ पर एक व्यक्ति को हम देख रहे हैं। अगर आपने गौर से देखा वहाँ उस आदमी की यादों में वो किसको याद कर रहा है, वहाँ पर आपके आंखें नम हुई होंगी, आपका दिल सहमा होगा कि उस बंदे के अंदर कितनी भावनाएं हैं करके। आज हम जिसके ऊपर बात कर रहे हैं वो है मत्ती की किताब उसके 8वें अध्याय के अंदर, मत्ती की किताब उसके 8वें अध्याय के अंदर ये पैसेज मेरे भाई और बहनों कंटिन्यू होता है। जैसे आपने वीडियो के अंदर भी देखा, यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर पहाड़ी उपदेश दे रहा है। यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर बैठकर पहाड़ी उपदेश दे रहा है। अभी पहाड़ी उपदेश कंप्लीट नहीं हुआ, ये वही पहाड़ी उपदेश है जो हमारे फादर ऑफ द नेशन को भी बहुत पसंद है, यानी महात्मा गांधी जी को भी बहुत पसंद था। और उनके बाइबल को जो पढ़ते थे उनके पैसेज से उन्होंने लाके बहुत कुछ सीखा यीशु मसीह से, और इस इंडिया के अंदर भी उन्होंने उसको अमल में भी वो लेके आए। सो यहाँ पर हम देखते हैं यीशु मसीह जब पहाड़ी उपदेश दे रहे थे, कंप्लीट हो रहे हैं, और वहाँ पर दिखाया गया है 8वें अध्याय के अंदर। हम आ जाते हैं मत्ती 8वें अध्याय के अंदर आते हैं, सिर्फ 4 वचन हैं। ये 4 वचन के अंदर बहुत बड़ी बात लिखी हुई है, मैं पढ़ूंगा, जरा गौर से सुनिएगा। जब वे उस पहाड़ से उतरा तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, है प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उससे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यीशु ने उससे कहा, देख, किसी से ना कहना, परंतु जाकर अपने आप को याजकों को दिखा, और जो चढ़ावा मूसा ने ठहराया है उसे चढ़ा, ताकि लोगों के लिए गवाही हो। हालेलुया। यहाँ पर एक व्यक्ति के बारे में देख रहे हैं, यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर प्रचार कर रहे हैं, वो पहाड़ी उपदेश दे रहे हैं, और यहाँ पर एक व्यक्ति, जैसे वीडियो में देखा, चुपके से यीशु मसीह को देख रहा है, यीशु मसीह क्या संदेश दे रहे हैं, क्या क्या बातें बोल रहे हैं करके। बट मैं ये नहीं कहूँगा ये यीशु मसीह का तीसरा ही मिरेकल है। जैसे मैंने कल बताया था, यीशु मसीह की सेवकाई के अंदर यीशु मसीह ने पहले 2 मिरेकल्स किए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये तीसरा मिरेकल ही है, लेकिन वन ऑफ द मिरेकल्स में से एक मिरेकल है जो यीशु मसीह ने किए हैं। यहाँ देख रहे हैं एक व्यक्ति के बारे में जिसे कोढ़ है, वो कोढ़ी है, और बाइबल के अकॉर्डिंग वो अनक्लीन है, अनटचेबल है। हमारी सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर भी SC ST वालों को क्या बोलते हैं, ये जो एक जात ऐसी भी है, एक बरादरी ऐसी जो SC ST वालों को क्या बोलते हैं, छोटी जात, है ना। SC ST वालों को क्या बोलते हैं, छोटी जात। लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं उस समय में जब हमारा देश आज़ाद नहीं होता, उनको क्या बोलते थे, वो लोग अनटचेबल्स बोलते थे। और आज भी हमारे इंडिया के अंदर जो सरकार चल रही है इस बीच में, बहुत जगहों पर उनको चाहे कोड नहीं लगा हुआ मेरे भाई और बहनों, उनको कोड नहीं लगा हुआ, क्योंकि वो SC ST OBC में से आते हैं। उनको क्या बोलते हैं, आप अनटचेबल्स हो, आप अशुद्ध हो, आप इधर नहीं आ सकते, वहाँ नहीं आ सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। आज भी वो परंपरा चल रही है, मुझे इस बात का बहुत दुख है। लेकिन जिसकी आज हम बात कर रहे हैं वो एक लेपर है, यानी एक कोढ़ी है, जिसे पूरे शरीर के अंदर कोड लगा हुआ है। और बाइबल के अकॉर्डिंग जिसको कोड लगा हुआ है वो व्यक्ति अशुद्ध है, वो अशुद्ध है। वो बाइबल के अकॉर्डिंग उसने कोई पाप किया है जिसकी वजह से उसके शरीर में कोड लगा हुआ है। और ऐसे लोगों को समाज में उस समय भी नहीं रहने दिया था, और आज में भी यही बात है, वो लोग समाज में उनको रहने, क्यों? क्योंकि बाइबल के अंदर भी ये लिखा हुआ है, लेवी व्यवस्था के अंदर का जब हम जाते हैं, लेवी व्यवस्था अगर 13वें अध्याय के अंदर उसके 27 और 57 वर्ष के अंदर लिखा हुआ है, ये जो कोड है ये फैलता है। ये कोड क्या करता है, किसी के द्वारा दूसरे को भी हो सकता है। जैसे ये आजकल कोविड-19 हुआ पड़ा है, यानी कोरोना वायरस भी छींकने से, हाथ लगाने से, छूने से, खांसने से किसी को हो सकता है। वैसे ही ये कोड है, किसी के द्वारा किसी को हो सकता है। उस समय ये बताया गया है, ये वचन लेवी व्यवस्था के अंदर दिया हुआ है। और ऐसे लोगों को कम्युनिटी के अंदर रहने का वो लोग अधिकार नहीं देते, कम्युनिटी के बाहर रहना पड़ता था उनको, समाज के बाहर। और सिर्फ समाज से ही नहीं मेरे भाई और बहनों, वो अपने परिवार से भी बाहर रहते थे, अपने लाइफस्टाइल से भी बाहर रहना पड़ता था उनको। वो अपने आप को सबसे अलग रखते थे।
हालेलुया। और सोच के देखिए, जब एक व्यक्ति ऐसा रह रहा है समाज से बाहर, परिवार से बाहर, लोगों से बाहर, एक जो सिंपल लाइफ होती है, जो एक नॉर्मल लाइफ बंदा जीता, उससे जब वो बाहर जी रहा है तो उसके दिल के ऊपर क्या बीत रही होगी। हम तो बस बाइबल पढ़ते हैं और देखते हैं ये कोड़ी था, यीशु ने आया, चंगा कर दिया और कहानी खत्म हो गई है। लेकिन मैं कहता हूँ अपने आप को हमेशा उस सिचुएशन में रख के देखो आपको कैसा फील होगा। मैंने बोला, जब मैंने ये वीडियो देखा मेरी आंखें नम हो गई, है ना, क्योंकि मैंने उसको फील किया। अगर आप भी अपने आप को सिचुएशन में रख के देखोगे, आप उसको फील कर पाओगे कि उस व्यक्ति के ऊपर बीत क्या रहा होगा। हर दिन, हर घड़ी, हर हालात में वो कैसे महसूस कर रहा होगा। यहाँ अभी 60 दिन के लिए, हमें 2 महीने के लिए बंद क्या कर दिया, हमारी ज़िंदगी बोलते हैं रुक सी गई है, हमारी ज़िंदगी रुक सी गई है करके। सोचो उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीतता होगा जिसको ये कोड लगा हुआ है। और लोग भी नज़दीक हैं, हम अपने रिश्तेदारों को मिल तो पा रहे हैं, हमारे पास मास मीडिया तो है जिसको हम इस्तेमाल कर पा रहे हैं, उस समय तो कुछ भी नहीं था। उस व्यक्ति के ऊपर क्या बीत रहा होगा जो सेपरेटेड किया हुआ था, लोगों से दूर किया हुआ, फैमिली से, हर एक चीज़ से वो दूर था। हालेलुया। और बाइबल के अंदर देखते हैं कुछ लोगों ने पाप किया, पाप की वजह से उनके जीवन में भी कोड आया। हम देखते हैं मूसा की बहन मिरियम, उसने मूसा के खिलाफ बगावत की, उसको कोड हो गया था। हम देखते हैं गहेजी, जिसने लालच कर लिया था, झूठ बोला, उसको भी कोड हो गया था। हम राजा उजिया के बारे में, उससे भी कोड था। नामान देखते हैं, उसको भी कोड था। बाइबल के अंदर देखते हैं बहुत सारे लोगों, और नए नियम में तो बहुत सारे कोड़ियों को यीशु मसीह ने क्या किया, चंगा किया। 10 कोड़ी एक जगह पे, उसके अलावा और भी बहुत जगह पे यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, कोड़ी के रोगियों को चंगा कर रहे हैं। वो बाद में बात करेंगे क्या है क्या नहीं करके, लेकिन एक कोड़ी की ज़िंदगी क्या है पहले आप सोच के देखिए। होपलेस सिचुएशन है उसकी। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई दवाई नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर ऐसे कोई दवाई नहीं है। हालेलुया। कोई दवाई नहीं है जो उसको चंगा कर सके सिवाय परमेश्वर के अलावा। परमेश्वर के अलावा उसे कोई और चंगा नहीं कर सकता। वो किसी को जाके मिल नहीं सकता, बर्त नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, है ना। सिर्फ परमेश्वर एक जरिया जो उसको अगर चंगा कर देगा तो कर देगा, नहीं तो और कोई नहीं कर सकता उसे। हम ये कैसे जान सकते हैं? देखते हैं जब नमान कोड़ी जब वहाँ पर गया था एलीशा के पास, वहाँ पर राजा के पास जब वो चिट्ठी पहुँची थी, राजा को बोला गया था मेरा एक सैनिक आ रहा है वहाँ पर। तो राजा हाय हाय करने लग गया। क्या बोलने लग गया? क्या मैं परमेश्वर हूँ? क्योंकि ये काम परमेश्वर के अलावा कोई कर नहीं सकता। वहाँ पर वो राजा चिल्ला रहा था। सच में कोड़ का जो था इलाज सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है। जिसको कोड़ हुआ वो अनक्लीन है, वो किसी के साथ मिलजुल नहीं सकता। अगर इसके ऊपर भी अगर मैं अपनी एक बात और बताऊं भाई और बहनों, जब वो कोड़ी कहीं सड़क पर है, कहीं किनारे पे रुका हुआ है, वो अपने मुंह को बंद करके रखता है। अगर उसकी दिशा में, उसकी डायरेक्शन में अगर कोई आ रहा है, इस कोड़ी को मालूम है क्या करना पड़ता था? उसे चिल्ला चिल्ला के बोलना पड़ता था, मैं अशुद्ध हूँ, मैं अशुद्ध हूँ। उसको चिल्ला चिल्ला के बताना पड़ता मैं अशुद्ध हूँ। और वो लोग आने से उससे दूर रहते, उसके पास आते भी नहीं थे, उससे बात भी नहीं करते थे। एक अगर थोड़ा दूसरी तरह से देखा जाए तो बंदा क्या टूट के क्या बोल रहा है, मुझे छूना मत करके, मेरे नज़दीक मत आना करके। हालेलुया। मैं गंदा हूँ, मुझे मेरे हाथ मत लगा देना, मुझे मेरी तन्हाई में छोड़ दो करके, क्योंकि मैं कोड़ से हूँ। ये एक शारीरिक कोड़ है मेरे भाई और बहनों, एक शारीरिक कोड़ है ना। दुनिया में और भी बहुत सारे लोग तन्हा रहते हैं जिनको अंदर कोड लगा हुआ है। ये जब कोरोना वायरस आया था तब मैंने एक प्रीचिंग किया था, बिगर देन कोरोना वायरस करके, कोरोना वायरस से भी बड़ा। उसके अंदर मैंने प्रचार के अंदर बोला, इस बीमारी से भी अगर कोई बड़ी बीमारी वो हमारी पाप करके, है ना। ये बंदे को तो कोड लगा हुआ है ना, लेकिन दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनको अंदरूनी कोड लगा हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पर जब ये बंदे को कोड लगा हुआ है, पहले 2 वचनों में देखा, तीसरे वचन में हम देखते हैं जब वो आके प्रभु को पहले प्रणाम कर रहा है। प्रणाम करने का मतलब क्या है? झुक के प्रणाम करने का मतलब क्या है? अपने आप को सरेंडर कर देना किसी के हाथों में, अपने आप को दे देना किसी के हाथों में। हम जब परमेश्वर के पास आते हैं, यीशु मसीह के पास आते हैं, या आप लोग जो इन दिनों में जो देख रहे हो वीडियोस, क्या आपने यीशु मसीह को प्रणाम किया? प्रणाम करने का मतलब है अपने आप को सरेंडर कर देना, उसको एग्जॉल्ट करना, उसके नाम को ऊंचा करना। क्या आप लोगों ने ये किया? आप अगर हमारे मन में ये है कि मेरी ज़िंदगी में चमत्कार नहीं हुआ, तो नमस्कार किसने किया? पहले नमस्कार करो। यहाँ पे लिखा हुआ उसने प्रणाम किया, उसके आगे नमस्कार किया। इसका मतलब क्या है? मैं प्रभु तुझे अपना सब कुछ मानता हूँ, तेरे अलावा मेरा कोई नहीं, मैं अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ तेरे हाथों में। हालेलुया। फिर उसको देखते हैं, एक कोड़ी को भी मालूम है पहले प्रणाम करना है, दूसरे नंबर पे आके मैंने अपनी प्रॉब्लम बतानी है, फिर अपनी प्रॉब्लम बतानी है। लेकिन हमारी डेली रूटीन के अंदर जो हमारी प्रेयर्स क्या होती हैं, पहले हमारी नीड्स होती हैं, फिर कभी सोचते हैं थैंक्स गिविंग करना भी है कि नहीं करना है। पहले हमारी नीड्स होती हैं, फिर हम सोचते हैं कि मुझे थैंक्स गिविंग करना भी है या नहीं करना है करके। हालेलुया।
हालेलुया। यहाँ पर इस व्यक्ति से सीख लें, कोढ़ी को भी मालूम पहले प्रणाम करना है करके, उसके बाद वो अपनी प्रॉब्लम को रख रहा है। क्या बोल रहा है प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आपको मालूम है पुराने नियम के अंदर सिर्फ याजक को अधिकार दिया गया था। पुराने नियम में प्रभु के भवन में जो सेवा करते हैं उस याजक को अधिकार देगा कि वो उसको टच नहीं करता था, सिर्फ उसको ऑब्जर्व करता था, उसको देखता था ये कोड किस तरह का है। क्योंकि बाइबल के अंदर लेवी व्यवस्था में बहुत तरह का कोड बताया हुआ है, कैसा कैसा है, ये पूरा शुद्ध है या नहीं, ये कोड है या नहीं, ये वृद्धि होगी कि नहीं होगी, बहुत कुछ बता रखे वहाँ पर। लेकिन वहाँ पर याजक को बताया गया है, वो याजक सिर्फ ऑब्जर्व करता था, सिर्फ ऑब्जर्व करता, उसको टच नहीं करता था। लेकिन यहाँ पर देखते हैं पुराने नियमों से जितने भी याजक थे उनसे बड़ा याजक हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। उन लोगों से भी बड़ा याजक हमारा यीशु मसीह है, जो सिर्फ ऑब्जर्व नहीं कर रहा, वो टच भी कर रहा है मेरे भाई और बहनों। क्योंकि बीमारी का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है, बीमारी का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। यीशु मसीह उसको छू रहे हैं, उसको गले लगा रहे हैं। आपको मालूम है यीशु मसीह कोड को नहीं देख रहे, उसके दिल को देख रहे हैं, उसके अंदर जो भावना है उसको देख रहे हैं, उसके अंदर जो है ना प्रभु के प्रति रेस्पेक्ट उसको देख रहे हैं। प्रभु ने कोड को भी नहीं देखा, उसको गले लगा लिया। तभी पहले क्या बोला, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा करके। आज भी प्रभु यही चाहता है कि जो बंदा भी किसी भी सिचुएशन से गुजर रहा है, अगर वो इसी तरह से आके प्रभु के सामने हम्बल होके अपनी प्रॉब्लम को रखता है और बोले प्रभु यदि तू चाहे मेरी ज़िंदगी में ये कर सकता है, मेरे कारोबार में ये कर सकता है, मेरी प्रॉब्लम्स में ये कर सकता है, मेरे घर में तो ये कर सकता है, बाहर जिन चीज़ों को मैं फेस कर रहा हूँ तू कर सकता है। प्रभु बोलता है मैं चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु हमें तकलीफ में नहीं देखना चाहता मेरे भाई और बहनों। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं अगर पुराने नियम में कोई बंदा चंगा हो भी जाता है ना, पुराने नियम में अगर कोई बंदा चंगा हो भी जाता, लेकिन पाप से छुटकारा नहीं पाता था वो। लेकिन यीशु मसीह जब करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, बाहर से चंगा नहीं कर रहे, लेकिन अंदर से भी चंगा करते हैं। वो बाहर से चंगा नहीं, अंदर से भी चंगा कर दें। यानी बाहरी रूप से तो चंगा करेंगे, पापों से भी क्या कर देंगे, वो हमें पूरी तरह से चंगा करेंगे। आज दुनिया के अंदर जितने भी मेरे देखता हूँ, ज़्यादातर लोग क्या हैं, एक कोड के अंदर फंसे हुए हैं। उनकी दुनिया के अंदर जितनी अभिलाषाएं हैं, जितनी इच्छाएं वो पूरी करते हैं, वो भी एक कोड ही है मेरे भाई और बहनों। शरीर का कोड है वो भी एक, जिसके पीछे वो पड़े हुए हैं, जिसके बगैर वो रह नहीं पाते हैं, हालेलुया, हालेलुया। और उन दुनिया के लोगों को ज़रूरत है, दुनिया के लोगों की वो अपने इस कोड से भी क्या हो जाएं, चंगे हो जाएं। यानी वो प्रभु के पास आके अपने पापों से छुटकारा पा लें। अगर वो लोग पाप, हम सब जानते हैं हम जन्म से ही पापी हैं करके, क्योंकि हमारे पूर्वज जो थे आदम और हवा, जो उन्होंने पाप किया वो खून से हमारे अंदर आया है। लेकिन अगर हमें कोई छुटकारा दे सकता है, हमें कोई इससे छुड़ा सकता है, वो केवल यीशु मसीह, एक याजकों से भी ऊपर जिसको कह सकते हैं, जो हमें सिर्फ रोगों से ही नहीं और पापों से भी छुटकारा देते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं मेरे भाई और बहनों, यहाँ पर यीशु मसीह ने इसको चंगा किया और इसको भेजा ताकि याजकों को दिखाओ करके, गवाही के रूप में जाके दिखाओ करके। हम देखते हैं बाइबल के अंदर यीशु मसीह भी हमसे उम्मीद करता, जो हम लोग बचे हुए हैं, हम लोगों ने जिन्होंने उद्धार पा लिया है, जिन्होंने प्रभु के बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों को देखा है, प्रभु हमें भी चाहता कि हम भी जाएं। जो लोग अंधकार में जी रहे हैं, निराशा में जी रहे हैं, उनके जीवन में कुछ लेके आएँ, उनको उनके जीवन में रोशनी लेके आएँ, उनके जीवन में मरी हुई आशा के अंदर एक उम्मीद लेके आएँ। हालेलुया। आपको मालूम है जब पौलुस को प्रभु ने साउल से पौलुस बनाया, उसको क्या काम दिया? अच्छा, मैं पढ़ूंगा वो वचन भी। अगर हम लोग प्रेरितों के काम 26वें अध्याय के अंदर आते हैं, अगर हम लोग प्रेरितों के काम 26वें अध्याय के अंदर आते हैं और उसके 18वें वचन में क्या लिखा है, मैं पढ़ूंगा, जरा गौर से सुनिएगा। प्रभु ने पौलुस को एक जिम्मेवारी दी, तू उनकी आंखें खोल कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए हैं मिरास पाएं। हालेलुया। ये प्रभु ने पौलुस को जिम्मेवारी दी, जाके तू ये काम कर। इसलिए देखते हैं पूरी बाइबल में सबसे ज़्यादा किताब लिखने वाला, वो अन्य जाति में जाके काम करने वाला वो ही निकला, क्योंकि प्रभु ने उसको वो जिम्मेवारी दी। और हमें भी वो ये जिम्मेवारी देता है, हम भी जाके ऐसे लोगों के जीवन में काम करें कि अंधकार से ज्योति की ओर लेके आएँ, शैतान के अधिकार से छुड़ा के उनको क्या करें, प्रभु की ओर लेके आए और पापों से भी मन फिराने के लिए लेके आए। हालेलुया। हाँ, क्या हम लोग अपने जीवन में जो काम होता है, क्या लोगों को बताते हैं? क्या लोगों को शेयर करते हैं कि मेरे जीवन में क्या काम हुआ है करके? ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम लोगों को जाके क्या करें, बताएं कि प्रभु ने कैसे मेरे जीवन में काम किया। आपको मालूम है पतरस ने भी काम किया था। देखेंगे पत्र ये प्रेरितों के काम 10वें अध्याय के अंदर भी,
प्रेरितों के काम 10वें अध्याय के अंदर अगर हम लोग आते हैं, उसके 28वें वचन को मैं पढ़ूंगा। तुम जानते हो कि अन्य जाति की संगति करना या उनके जानना यहूदी के लिए अधर्म है। मैं क्या बताना चाहता हूँ, पहले वचन पढ़ूँ फिर मैं आपको बता दूंगा। अधर्म है, परंतु परमेश्वर ने मुझे बताया कि किस मनुष्य को अपवित्र या अशुद्ध ना कहूँ करके। आज हम लोग समाज के अंदर रहते हुए क्या करते हैं, आज हम लोग जात पात, बरादरी, ऊंच नीच, सब गोरा काला सब देखते हैं, कास्ट, ये सब चीज़ें देखते हैं और हम अपनी नज़र से उनको सोचते हैं कि ये लायक है या नहीं लायक है। लेकिन पतरस क्या बोल रहा है, प्रभु ने मुझे सिखाया है कि मैं किसी को अपवित्र ना बोलूं, अशुद्ध ना बोलूं, ये प्रभु ने उसको सिखाया। जब पतरस ने ये बात सीखी तो हम कौन है कि समाज के अंदर किसी को अपवित्र बोलें, अशुद्ध बोलें या योग्य ना ठहरने के लिए बात बोलें। हालेलुया। प्रभु सबको बचाना चाहते हैं मेरे भाई और बहन, प्रभु सबके लिए एक बराबर है। यहाँ पर देखते हैं जैसे उसने आके इच्छा जाहिर की, प्रभु तू चाहे तो, प्रभु ने कहा मैं चाहता हूँ। और देखते वहाँ पर जब उसने बोला मैं चाहता हूँ, वो क्या बात को दर्शाता है, ये दर्शाता है प्रभु की दया कितनी बड़ी है, प्रभु हमसे कितना प्यार करता है, उसका अनुग्रह हमारे जीवन में कितना सारा है, उसकी दया जो हमेशा हमें घेर के रखती है। जब उसने बोला मैं चाहता हूँ करके, हालेलुया हालेलुया। हम देखते हैं यीशु मसीह का स्वभाव है एलीशा के जैसा तो नहीं है, यीशु मसीह का स्वभाव एलीशा के जैसा तो नहीं है कि जब नामान कोढ़ी एलीशा के पास गया तो उसने बोला जाके यरदन नदी में 7 डुबकी मार, तेरा कोढ़ चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखते हैं यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि तू चंगा हो जा करके। कोई रीति रिवाज नहीं, कोई रिचुअल्स नहीं है वहाँ पर, हालेलुया। कोई दवाई नहीं है वहाँ पर, हम देखते हैं कोई दवाई नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ एक चीज़ थी, वो था शब्द। जैसे मैंने कल भी बताया था, भजन संहिता 107 के 20वें वचन में अपने वचन को बेच कर चंगा करूँगा। यहाँ पर भी यीशु मसीह बोल रहे हैं अपने वचन के द्वारा और वहाँ पे बंदा क्या हो रहा है, चंगा हो रहा है। अगर आपको अपने जीवन में मिरेकल चाहिए तो बस प्रभु का एक वचन काफ़ी। बोलिए प्रभु मेरी ज़िंदगी में एक वचन बोल दे, वो मिरेकल का एक वचन बोल दे और मेरे लिए हो जाएगा। अगर आप इतना ही बोल दोगे कि मैं चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी, मेरी ज़िंदगी संवर जाएगी, मैं पापों से छुटकारा पा लूँगा, मैं ज़िंदगी में परिवर्तन आ जाएंगे, मैं एक नया इंसान बन जाऊँगा। हालेलुया। और देखते हैं प्रभु ने अपनी मर्जी से, अपनी विल पावर से क्या कर दिया, हील कर दिया। उसकी भी विल थी, कोढ़ी की भी विल थी। उसने क्या बोला, यदि तू चाहे, उसने क्या बोला, यदि तू चाहे, यानी उसकी विल थी तू चाहे। यहाँ पे यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, यीशु मसीह की भी विल है कि मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ, दोनों तरफ से बराबर। आपकी अगर विल नहीं है, विल पावर ही नहीं है, अगर आप प्रभु से चाहो तो कैसे हो सकता है। पहले आपको अपनी विल अच्छी मजबूत करनी होगी। हालेलुया हालेलुया। और देखते हैं वहाँ पर उसी क्षण 4थे वचन के अंदर देखते हैं उसी समय वो ठीक हो गया। और यीशु मसीह उसकी क्या बोल रहे हैं, जाके याजकों को दिखा। जैसे मैंने बताया पुराने नियम में भी याजक ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने एक बात बोली। कुछ लोग सोच रहे होंगे यीशु मसीह ने क्यों बोला कि किसी को मत बताना कि मैंने किया करके, क्योंकि यीशु मसीह अपनी महिमा अभी प्रकट नहीं करना चाहते। अभी सेवकाई की शुरुआत थी, अभी सेवकाई की शुरुआत थी और यीशु मसीह जानते कि अभी जो क्रूस का समय अभी पड़ा है करके, वो अपनी महिमा को वहाँ पे प्रकट अभी नहीं करना चाहते। इसलिए उन्होंने उसको क्या बोला, अभी तू किसी को मत बताना कि किसने ये किया है, लेकिन एक काम करने के लिए बोला है। क्या काम करने के लिए बोला, जो मूसा की व्यवस्था के अंदर चढ़ावा लिखा हुआ है, मूसा की व्यवस्था में जो चढ़ावा लिखा है वो चढ़ावा जाके चढ़ा ताकि लोगों के लिए गवाही हो सके, लोगों गवाह हो सके कि सच में प्रभु ने इसे चंगा किया है करके, प्रभु ने इसे ठीक किया है करके। हालेलुया। आज मैं कंक्लूड करने से पहले मेरे भाई और बहनों आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, प्रार्थना भी करनी है, लेकिन कंक्लूशन में आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ। हम सब लोग कहीं ना कहीं कोढ़ी हैं, बीमारी से नहीं तो लाचारी से, दिमाग से, कहीं ना कहीं हम लोग कोढ़ी हैं। और जैसे यहाँ पर यीशु मसीह इसको चंगा कर रहे हैं, हमें भी कहीं ना कहीं यीशु मसीह हमारे निजी जीवन के अंदर हमें चाहिए, हमारे परिवार के अंदर हमें चाहिए, कहीं ना कहीं हमारे कारोबार के अंदर चाहिए, हमारे रिश्तों के बीच में चाहिए कि वो आके इस कोढ़ को क्या कर सके, दूर करे। लोगों के अगर एक दूसरे के साथ रिश्ता नहीं बन रहा है, कोई घर में बरकत नहीं आ रही है, तनाव रहता है, परेशानी है, इसका मतलब ये कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। आज हमें यीशु की ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी के अंदर। उसको बुलाएं, उसको बोलें प्रभु तू आ और तू मेरे जीवन में बड़ा काम कर। मैं चाहे निराशा में हूँ, मायूसी में हूँ, तकलीफ में हूँ प्रभु, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ तू सब कुछ कर सकता है। और प्रभु जब आता है तो वंडर्स होते हैं, जब यीशु मसीह आता है बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। और कहीं ना कहीं ऑन द वे इस जर्नी के अंदर ये जो हमारी श्रृंखला चल रही है, कहीं ना कहीं प्रभु चाहता कि आपकी ज़िंदगी में वो चमत्कार करे। आपको बस उसको रिसीव करना है, उसको ले लेना है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, अपनी आंखों को बंद कीजिए।
अपनी आंखों को बंद कीजिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। दयालु पिता परमेश्वर यीशु राजा, प्रभु मैं तेरा दास होने के नाते मैं जितने तूने अधिकार एक दास को दिए मैं वो सारे अधिकारों को ले लेता हूँ। प्रभु जी, प्रभु तूने कहा प्रभु स्वर्ग में जो तुम मांग लोगे स्वर्ग से तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु इस समय पिता परमेश्वर तेरे अधिकार को लेकर मैं प्रार्थना करता हूँ सब लोगों के लिए जो इस समय ये वीडियो देख रहे हैं। प्रभु जी, प्रभु एक एक भाई, एक एक बहन, एक एक बच्चा, एक एक बुजुर्ग, प्रभु जो भी इस वीडियो को देख रहा है उनकी ज़िंदगी के अंदर प्रभु जो भी निराशा को वो फेस कर रहे हैं, जिस भी बरकत से वो वंचित है प्रभु, जिस भी प्रॉब्लम को वो फेस कर रहे हैं प्रभु, प्रभु ये सच में एक कोड़ के समान है जो हमें जीने नहीं दे रही है प्रभु जी, जो हमें किसी से मिलने नहीं दे रही है प्रभु जी, जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे रही है प्रभु। लेकिन यहाँ देखते जैसे अपने कोड़ी को बोला तू चंगा हो जा, मैं चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा करके, प्रभु हमारी ज़िंदगियों के अंदर भी तू ऐसा कर। प्रभु जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं एक एक की ज़िंदगी में तू आके इनकी तकलीफ़ों को दूर कर दे, इनकी परेशानियों को दूर कर दे, इनकी बीमारियों को दूर कर दे, इनकी लाचारियों को दूर कर दे, अंधकार को दूर कर दे। प्रभु तेरे बच्चे तेरे नाम से तेरे बड़े चमत्कार को देखें, तेरे मिरेकल को देखें, तेरी हीलिंग को देखें और तेरी सामर्थ को इसी समय अपने शरीरों के अंदर महसूस करें। प्रभु तू ऐसा कर रहा है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। ईश्वर आज आपके नाम से ये प्रार्थना मांगता हूँ, सुने और ग्रहण करें, आमीन। सो भाई और बहनों, मैं फिर से वही रिक्वेस्ट करूँगा जो कल किया था, ये वीडियो प्लीज़ उन लोगों को ज़रूर शेयर कीजिए जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको नहीं मालूम आपकी ये वीडियो किसकी जाके जीवन को किसके किसके जीवन में जाके बदलाव लेके आ सकती है। सो प्रभु की सेवकाई के अंदर सहभागी बनिए। हम अगर जाके मुंह से नहीं प्रचार कर सकते तो शायद इस मीडिया के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा प्रभु के काम को कर सकते हैं। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने लोगों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने फ्रेंड्स से। चैनल को भी सब्सक्राइब कराएं। सभी को जय मसीह, अपना ध्यान रखिए।